हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी सीरीज का 6 वीडियो है और हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रेशियोज की। और रेशियो के जरिए हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेशियो एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड लेवरेज रेशियो की बात की। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो की। ऑपरेटिंग रेशियो को एक्टिविटी रेशियो या फिर मैनेजमेंट रेशियो भी कहा जाता है और इससे हमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलता है और साथ में ये हमें पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियोज को। सबसे पहला है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये रेशियो से हमें कंपनी की एसेट का टर्नओवर पता चलता है कि कंपनी के पास जो एसेट्स है वो एसेट का हर साल कितनी बार टर्नओवर होता है, मतलब कि एसेट के कंपैरिजन में कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का इक्वेशन है ऑपरेटिंग रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट। तो आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगा और टोटल एवरेज एसेट आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है तो स्क्रीनर.com पे जाइए और ऑपरेटिंग रेवेन्यू निकालिए और आप टोटल एवरेज एसेट निकालिए। तो एवरेज एसेट का मतलब है कि ए फाइनेंशियल ईयर और पिछले फाइनेंशियल ईयर का एवरेज करना है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे जब टर्नओवर रेशियो आएगा तो एक चीज तो कॉमन रहेगी, रेवेन्यू। बाकी का जो भी रेशियो होगा, जैसे वर्किंग कैपिटल रेशियो है तो वहां पे आपका एवरेज वर्किंग कैपिटल आएगा। तो पहले हमने देखा एवरेज टोटल एसेट और यहाँ पे आपको लेना है एवरेज वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल रेशियो 7 है तो इसका मतलब है कि कंपनी का अगर वर्किंग कैपिटल 1 करोड़ है तो कंपनी 7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है 1 साल के अंदर। नेक्स्ट रेशियो है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसके पहले हमने जो देखा था वो था फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और यहाँ पे है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट में हमें सिर्फ प्लांट और मशीनरी कैलकुलेट करनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट वाले कॉलम में जितना भी नंबर है वो पूरे का पूरा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको एवरेज टोटल एसेट लेना है, साथ में ही आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखना है। तो ये दोनों का डिवीजन करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके मुकाबले कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का बैलेंस शीट मेरे पास है। यहाँ पे कंपनी का टोटल एसेट है 68,000 और उसके मुकाबले कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है 47,000। जब आप ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कुछ 0.7 के आसपास आएगा। इसका मतलब है कि कंपनी अपने टोटल एसेट का 70% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। नेक्स्ट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो कुछ ना कुछ अपनी इन्वेंट्री रखती है, वो कभी भी जीरो इन्वेंट्री पे काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कंपनी जो अपना फिनिश गुड्स बनाती है वो अपने वेयरहाउस में रखती है या फिर अपने शोरूम में रखती है, तो उसको सेल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कंपनी जितना कम इन्वेंट्री मेंटेन करेगी और जितना ज्यादा सेल करेगी उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल है वो इन्वेंट्री के अंदर यूटिलाइज ना हो जाए। तो इसीलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखना जरूरी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन है कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स एंड एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो जब सेल करती है तो वहां से आया हुआ रेवेन्यू। यहाँ पे आपको सर्विस एंड अदर रेवेन्यू को काउंट नहीं करना है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया है, रेवेन्यू नहीं लिया है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने पास जो इन्वेंट्री मेंटेन कर रही है उसके कंपेयर में ईयरली कितना सेल्स जनरेट करके लाते हैं। इसके साथ साथ और एक कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं कि कंपनी अपने पास जो इन्वेंट्री है वो कितनी बार टर्नओवर कर रही है 1 साल के अंदर, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जांपल कंपनी की टोटल इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री मान लीजिए कि 4 करोड़ के आसपास रह रही है, कंपनी 16 करोड़ का गुड सोल्ड करती है, तो उसका मतलब है कंपनी अपनी इन्वेंट्री 4 बार रोल आउट कर रही है। इसको एक हमें आसान एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई मॉल है और मॉल के अंदर आप 10 लाख रुपए का सामान रखते हैं और वो 10 लाख रुपए के सामान के सामने अगर आप साल के अंदर 50 लाख रुपए का सेल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो सामान है वो साल के अंदर 5 बार रोल आउट हो गया। यहाँ पे आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के आएगा 5। अगर आप 365/5 करते हैं यहाँ पे आपका नंबर निकल के आएगा 75। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी इन्वेंट्री है वो 75 डेज के अंदर सेल्स हो रही है। यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी जितने कम डेज के अंदर अपना इन्वेंट्री सोल्ड करने में कैपेबल होगी उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली वो अपने पैसे का यूटिलाइज कर रही है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में देखें तो यहाँ पे रेशियो मैंने ऐड करके रखा है। यहाँ पे आपको दिखेगा इन्वेंट्री डेज, मतलब कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना इन्वेंट्री 66 डेज के अंदर रोल आउट कर रही है। यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बन के आएगा अराउंड 6।
अगर सेम चीज हम मारिको के केस में देखें तो इन्वेंट्री डेज है 96। इसका मतलब है कि मारिको को 3 महीने लग रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को रोल आउट करने में। अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 4 के आसपास आएगा, मतलब कि कंपनी अपना इन्वेंट्री 4 बार रोल आउट कर रही है 1 साल के अंदर। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर मारिको से बेटर कंपनी है क्योंकि ये अपना इन्वेंट्री बेटर तरीके से मैनेज कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो रेशियोज है वो ओनली मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए है। तो टीसीएस का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको बहुत ही कम दिखेगा और इन्वेंट्री डेज आपको 209 दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एचयूएल के कंपैरिजन में टीसीएस थोड़ी खराब कंपनी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर तो टीसीएस के पास इन्वेंट्री बहुत ही कम रहती है क्योंकि इसका बिजनेस ही ऐसा है कि उसको इन्वेंट्री की जरूरत ही नहीं है। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे आप एसेट के अंदर अदर एसेट्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो इन्वेंट्री है ओनली 18 करोड़ 8 करोड़, बहुत ही कम इन्वेंट्री है। अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे बैलेंस शीट के साथ तो ये नेग्लिजिबल नंबर है। और सिमिलरली हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में देखें तो एक बार बैलेंस शीट में चले जाते हैं और अदर एसेट में देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो इन्वेंट्री है वो 3500 करोड़ के आसपास है, मतलब कि अदर एसेट के कंपैरिजन में ये इन्वेंट्री बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे आप ये सारी चीज कैलकुलेट करेंगे तो उसका मतलब बनता है, लेकिन टीसीएस एंड अदर जो टेक कंपनी है उसके केस में ये सारी चीज इतना वैल्यूएबल नहीं है। एक बार हम इन्फोसिस कंपनी का भी देख लेते हैं। इन्फोसिस कंपनी का बिजनेस है naukri.com एंड अदर ऑनलाइन वेबसाइट। तो इन लोगों का मेन बिजनेस है कि वेबसाइट के थ्रू रेवेन्यू कमाते हैं एडवर्टाइजिंग से, प्लस अपना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहां से भी उनको रेवेन्यू मिलता है। तो बेसिकली ये सर्विस कंपनी है, तो यहाँ पे इनके पास इन्वेंट्री कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेंट्री डेज तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे अदर एसेट के अंदर तो आपको मिलेगा कि इसकी इन्वेंट्री लगभग 0 है। नेक्स्ट रेशियो है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनी है या फिर अदर कंपनी है वो लोग अपना जब गुड्स एंड सर्विस सेल करते हैं जनरली क्रेडिट पे सेल करते हैं। तो क्रेडिट पे सेल करते हैं तो पैसे आने में कुछ टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉल चला रहे हैं और आपके कुछ कस्टमर है जो आपके पास से उधार पे माल ले रहे हैं तो वो लोग कितने दिन के बाद आपको पैसे देंगे, अगर उसका कैलकुलेशन करना है तो भी आप कर सकते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। अगर हम 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपनी का जो उधार है वो कितने दिनों के अंदर कंपनी के पास आ रहा है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में देखें एज रिसीवेबल 13.6 है, मतलब कि कंपनी जो भी अपना माल बेचती है उसके पैसे 13 दिन के अंदर आ जाते हैं। अगर यही रेशियो हम मारिको के केस में देखें तो यहाँ पे मारिको को 17.6 डेज लगते हैं अपना पैसा वापस लाने में। तो यही चीज अगर हम टीसीएस के केस में देखें तो टीसीएस को 66 डेज लगते हैं अपनी सर्विस के बदले में पैसे वापस लेने में। तो यहाँ पे टीसीएस ज्यादा उधार पे काम कर रहे हैं और जनरली जो सर्विस कंपनी होती है उसमें डे रिसीवेबल थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर हम इन्फोसिस के केस में देखें तो यहाँ पे डे रिसीवेबल ओनली 2 है। जिस तरह से हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखा उसी तरह से हम अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एवरेज रिसीवेबल की जगह पे एवरेज पेएबल करना है। पेएबल का मतलब है कि कंपनी अपना गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल परचेस करती है वो उधार पे अगर परचेस करती है तो उसका पेमेंट कितने दिनों में उसको करना है। अगर इसी चीज को हम डे में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 365 बाय पेएबल टर्नओवर रेशियो आएगा। यहाँ पे जैसे डेटर्स डे है सिमिलरली आपको मिलेगा क्रेडिटर डे। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी। कंपनी का जो डे रिसीवेबल है वो ओनली 13 डेज का है, मतलब वो पैसे 13 दिनों के अंदर ले लेती है, लेकिन जब अपने सप्लायर को पैसे चुकाने की बात आती है तो वो 90 डेज के अंदर चुकाते हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने सप्लायर के पैसों पे बिजनेस कर रही है। वही चीज अगर हम मारिको के केस में देखें तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है। तो यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड का पता चलता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड मारिको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल हमने जो लास्ट 3 रेशियो देखे उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला था इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज। तो कैश कन्वर्जन साइकिल से हमें पता चलता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन के लिए जो भी पैसा लगा रही है उसमें से उसका कैश फ्लो जनरेट कितने दिनों के बाद आ रहा है। कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी को पैसा कमाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है। वो रॉ मटेरियल में से वो फिनिश गुड्स बनाते हैं और वो फिनिश गुड्स को जब बेचते हैं
तो वो क्रेडिट पे बेचते हैं और उसका पैसा जब वापस आता है तब ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो कंपनी के पास जब रॉ मटेरियल आता है और वो रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स बनाती है और वो फिनिश गुड्स को जब सेल करती है तो वहां तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलेंगे डेज ऑफ इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। एंड जब कंपनी ने एक बार सेल्स कर दिया तो सेल्स के पैसे आने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे डेटर्स डे। तो ये दोनों का समेशन करना है और जब कंपनी के पास पैसा आ जाता है तो कंपनी को ये पैसा अपने सप्लायर को वापस लौटाना भी होता है, तो उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो फाइनल फिगर बचेगा उसको बोलेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल, जिसका मतलब है कि इतने दिनों तक कंपनी का पैसा ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए ब्लॉक रहता है। तो ये नंबर जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में देखेंगे तो आपको कैश कन्वर्जन साइकिल -9.5 मिलेगी। इसका मतलब है कि कंपनी अपने सप्लायर के पैसों के दम पे बिजनेस कर रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल का नंबर ऑफ डेज हम डेज रिसीवेबल, इन्वेंट्री डेज एंड डे पेएबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री डेज लेने हैं 66.2 प्लस डे रिसीवेबल 13.6, ये दोनों का समेशन करना है, माइनस डे पेएबल 89.4। तो यहाँ पे फिगर आया 9.6 माइनस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -9.6। अगर हम नेस्ले कंपनी का बात करें तो कैश कन्वर्जन साइकिल 57 डेज का है। मतलब नेस्ले कंपनी का जो ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए वो 57 डेज तक ब्लॉक रहता है। अगर हम राजेश एक्सपोर्ट की बात करें तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह माइनस कैश कन्वर्जन साइकिल पे काम कर रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेटिंग रेशियो थे जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली ऑपरेट हो रही है। तो यहाँ से हमें कंपनी के बिजनेस मैनेजमेंट का भी पता चलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यूएशन के ऊपर। तो अभी तक हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो देखे, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह के हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी कितनी प्राइस पे ट्रेड हो रही है और हमें कितना वैल्यूएशन कंपनी को देना चाहिए। तो ये वैल्यूएशन वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।